कभी कभी लाइफ में हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते क्योंकि हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज पाने के लिए हमें मुश्किल ऑप्शन ही चूज करना चाहिए, राइट? तो रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म लव एंड वॉर के सेट से लीक हुई पिक्चर्स ने सोशल मीडिया पर अब तहलका मचा दिया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इन पिक्चर्स को देखकर फैंस बॉम्बे वेलवेट का नाम रटने लगे हैं। पर आखिर में कौन सी है वो पिक्चर्स जिसके बाद फैंस ने ऐसा किया, और क्या है अब उनके सवाल? तो डायरेक्टर संजय लीला बंसाली, जो एक डायरेक्टर नहीं बल्कि एक मैजिकल डायरेक्टर हैं, उनकी अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग अभी शुरू हुई है 3 धुरंधर एक्टर्स के साथ, जिनका नाम है रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एंड विकी कौशल। यानी कि दुनिया भर का सारा टैलेंट एक ही फ्रेम में देखने को मिल जाएगा। पर अब लव एंड वॉर के सेट से कुछ पिक्चर्स लीक हुई हैं, जिसमें हमने देखा है कि एक पिक्चर में रणबीर कपूर व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई के साथ दिखाई दे रहे हैं। हेयर स्टाइल बिल्कुल डिसेंट है, थोड़ी सी मूंछ भी है। तो वहीं दूसरी पिक्चर में हमें आलिया भट्ट दिखाई दे रही हैं, वो भी व्हाइट कलर के खूबसूरत ड्रेस में। पर आलिया भट्ट का जो हेयर स्टाइल है वो रेट्रो स्टाइल है। याद है ना कैसे मीना कुमारी, मुमताज, वहीदा रहमान के जमाने में एक अलग ही हेयर स्टाइल हुआ करता था। तो कुछ ऐसा ही हेयर स्टाइल इसमें दिखाई दे रहा है। रणबीर का भी वही लुक है, एक रेट्रो वाइब दे रहा है वो लुक। मतलब राजी फिल्म में अगर आप विकी कौशल का लुक देखोगे, हल्की सी मूंछ एंड क्रॉप हेयर, बिल्कुल वैसा ही लुक है। और पता नहीं क्यों ऐसे लुक देखने के बाद हमें रणवीर की 2015 की डिजास्टर फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने वाली बॉम्बे वेलवेट की याद आ गई। एक ऐसी फिल्म जिसने हमारे पैसे पानी में डुबा दिए। तो ये पिक्चर देखकर कुछ वैसी ही वाइब्स आ रही हैं। तो कहीं ये बॉम्बे वेलवेट का 2.0 वर्जन तो नहीं बन रहा? बाप रे, ऐसा सोचने में हम पाप भी नहीं कर सकते। खैर, पर इससे ये समझ आ रहा है कि लव एंड वॉर का जो टाइमलाइन होगा वो शायद रेट्रो टाइमलाइन हो सकता है, मतलब 90s की टाइमलाइन हो सकती है। जैसे बॉम्बे वेलवेट में 1949 का बैकड्रॉप दिखाया गया, तो ऐसा ही कुछ हो सकता है कि लव एंड वॉर की कहानी भी पुरानी टाइमलाइन को फॉलो करती हो, क्योंकि इनके लुक्स देखकर ऐसा ही लग रहा है। पर क्या ऐसी फिल्में बॉलीवुड में इससे पहले बनी है और चली है? तो देखिए, इसमें आपको 2 तरह की फिल्में मिलेंगी। एक में राजी जैसी फिल्म होगी, जो अगेन पुराने टाइमलाइन को दिखाती है, जो कि पेट्रियोटिक फिल्म थी। पर फिल्म का जो एंगेजिंग कंटेंट है, पेट्रियोटिज्म वर्ड को मिला जस्टिस, एक्शन, फीमेल सेंट्रिक प्लॉट, ये काफी कमाल था। वहीं इसके बाद आप शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की देवदास को भी ले सकते हो, जो कि 1917 का एक नॉवल पर बनी फिल्म थी। वो भी रेट्रो बैकग्राउंड को ही फॉलो करती है, जो कि भंसाली की ही फिल्म थी। और इस फिल्म ने क्या जलवा दिखाया! ये कंटेंट से लेकर सीटी मार डायलॉग्स तक पूरा पैसा वसूल एंटरटेनर था। पर वहीं आप बॉम्बे वेलवेट की बात करें तो एक फ्लॉप फिल्म थी। करण जौहर, जो अपने फेवरेट लोगों को लॉन्च करके उनका करियर सेट करते लगते हैं, उन्हें ये फिल्म करते वक्त समझ आया ही होगा कि एक्टिंग करना इतना आसान नहीं है। बाप रे, उनकी एक्टिंग देखने से अच्छा उल्टी करना पसंद करेंगे अब। इसके साथ साथ वहीं अगर आप अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय की एक्शन रिप्ले देख लो, तो ये भी टाइम ट्रैवल पर बेस्ड थी, जो कि 1975 का बैकड्रॉप हमें दिखाया जाता है। और जिस तरीके की एक्टिंग और ऐश्वर्या ने की है उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, मगर उनका रेट्रो स्टाइल, कॉस्ट्यूम, केमिस्ट्री, जो कि एक अलग नॉस्टैल्जिया था। पर फिल्म का कंटेंट काफी बोरिंग था, मतलब फालतू में लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया, एंड ऑडियंस का भी। तो बेसिकली बात यह है कि इस कैटेगरी में फिल्में अगर चली हैं तो बस वहां जहां कहानियां मजबूत हो, टैलेंटेड एक्टर्स का कहानी को जस्टिस देना हो, एंड फिल्म के कुछ एंगेजिंग, कैप्टिवेटिंग वाव फैक्टर्स हो, तो ये स्ट्रॉन्ग अपीलिंग थी। इसीलिए ऑडियंस अपना टाइम इन्वेस्ट करने में खुशी खुशी राजी हुई। तो अब लव एंड वॉर का इसमें क्या होगा? तो देखिए, पहली बात तो ये कि संजय लीला भंसाली की फिल्म है। अब हाँ, हीरा मंडी बनाकर उन्होंने थोड़ा मूड खराब कर दिया था, पर एक फिल्म से हम उन्हें ये तो नहीं कह सकते कि उनका डायरेक्शन अच्छा नहीं होता, बल्कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी मजबूत एंड सक्सेसफुल रहा है। फॉर एग्जांपल, काफी एंगेजिंग स्टोरीज हैं, जिस तरीके से देवदास, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गंगूबाई जैसी कई सारी फिल्में दिखती हैं। उसके साथ साथ उनके पास जस्टिस देने वाले एक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि रणबीर, आलिया, विकी, जो टैलेंट का दूसरा नाम है। और हीरा मंडी में जो गलतियां हुई, वैसा कुछ भंसाली हम पर थोपने नहीं वाले, ये उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। उनकी क्लैरिटी तो जबरदस्त होती है, तो वो जो प्रोडक्ट हमें परोसेंगे उस पर शक नहीं कर सकते। खैर चलो, ये सो ठीक है, पर अब हमारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि लव एंड वॉर के बारे में
पहले ये बोला गया कि ये फिल्म राज कपूर की फिल्म संगम का रीमेक होगी, जो 1964 में रिलीज हुई इमोशनल इंटेंस ट्रायंगल लव स्टोरी थी। पर इस पर भंसाली ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अब ये रेट्रो स्टाइल देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भंसाली उसी पुरानी टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं, बस उसमें अपना यूनिक विजन एंड क्रिएटिविटी ऐड करके उसे वो अलग स्टाइल के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी तो है, इसलिए ये बेवकूफी वाली फीलिंग दिमाग में आई होगी। पर क्या सच में ऐसा होगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288588.